आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरोस्कोप रेयांशी में। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जोर से बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। मैं आप सभी को बृहस्पतिवार व्रत की विधि बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन आप सबसे पहले अपने नीले रंग के वस्त्र धारण करें और फिर पूजन करें। पूजन में सबसे पहले पाटे पर आसन बिछाएं पीले रंग का। उसके बाद भगवान विष्णु की, सत्यनारायण भगवान की फ़ोटो रखें, गणेश जी की मूर्ति रखें और अपना पूजन शुरू करें। आप ये पूजा अपने मंदिर में भी कर सकते हैं, घर के मंदिर में भी, अगर चौकी ना लगा रहे हो तो आप। तो इसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले आप अगर भगवान सत्यनारायण की या भगवान विष्णु की फ़ोटो ना हो तो लड्डू गोपाल की मूर्ति रखकर भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले दीपक का पूजन करेंगे। दीपक पर हम हल्दी, कुमकुम, अक्षत अर्पित करेंगे और दीपक की बाती जो है वो भी आप हल्दी लगाएं उस पर भी थोड़ी, ताकि बाती पीले रंग की हो जाए। साथ ही साथ दीपक आप तिल के तेल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं और घी का भी प्रज्वलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले भगवान का नाम लेते हुए आपको दीपक प्रज्वलित करना है और उसके बाद भगवान को धूप तो इस तरीके से धूप लगाकर रख देंगे। आज के दिन आपको कपड़े नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए और दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। तो ये सारे नियमों का पालन करना चाहिए गुरुवार व्रत में, या नॉर्मली भी आपको गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन ये कार्य नहीं करने चाहिए। अब आज के दिन हल्दी का और चंदन का विशेष महत्व होता है। तो भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक ज़रूर से करें, साथ ही साथ चंदन का तिलक करें। तो मैंने गणपति जी को भी चंदन रोली हल्दी का तिलक कर दिया है। तो इस तरीके से भगवान को तिलक अर्पित करेंगे। इसके बाद फूल अर्पित करेंगे। तो अगर पीले रंग के फूल मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। पूजा में रंगों का बहुत महत्व होता है। रंगों से वाइब्स, एनर्जियाँ कैच होती हैं, हमारे यहाँ शक्तियाँ आती हैं, वाइब्स आती हैं। तो इसीलिए हर दिन का, हर पूजा का अलग अलग रंग निर्धारित किया गया है। और बृहस्पतिवार की पूजा में श्री हरि विष्णु को पीताम्बर रंग अर्पित करा जाता है। तो यहाँ पर इसलिए हम उन्हें सभी चीज़ें पीले रंग की अर्पित करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है भगवान को पीले रंग का कपड़ा ओढ़ा दिया है। आप भगवान को मोली अर्पित करें वस्त्रों के रूप में, या पीले रंग का कपड़ा ओढ़ाएं। अब हर थर्सडे को आप जितने भी व्रत रखेंगे, पहले व्रत आप जब रखेंगे फर्स्ट डे पर आप अपना संकल्प कर लें कि मैं 5 व्रत रखूंगी या 7 व्रत रखेंगे। व्रत कोई भी रख सकता है, जो भी व्रत रखना चाहे। और अगर कोई चीज़, जैसे अगर आपको पीले रंग की ना मिले तो वो बाकी कलर की भी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अंत में तो भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, भावना अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भगवान को मैंने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। साथ में आप तुलसी ज़रूर अर्पित करें विष्णु जी को। आज के दिन केले के पेड़ की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। अगर आप चाहें तो ये पूजा आप केले के पेड़ के नीचे बैठकर भी कर सकते हैं। इसके बाद गुड़ का और भीगी हुई चने की दाल का भोग अर्पित किया जाता है। तो गुड़ ले लेना है आपको और इस तरीके से एक दिन पहले ही चने की दाल भिगोकर रख दें और वो आपको अर्पित करनी है। आप बेसन के लड्डू ले सकते हैं। पीली चीज़ से ही भोजन करा जाता है। आज के दिन जो है नमक नहीं खाया जाता है, अलूना भोजन किया जाता है। तो आप जो है फीके बेसन के चीले बना सकते हैं, चने की दाल की फीकी खिचड़ी बना सकते हैं, चने की दाल का हलवा बना सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं आप चने की दाल से। बस उसमें नमक नहीं होना चाहिए और कोशिश करके मीठा भोजन या फीका भोजन ही आप करें। इसके बाद आपको करनी है व्रत कथा। तो अब व्रत कथा पढ़ेंगे। साथ ही साथ केले के पेड़ का पूजन कैसे करें उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो व्रत कथा की जो पुस्तक होती है उसमें भी भगवान का यंत्र बना होता है, फ़ोटो होती है। तो वहां से देखकर आप भगवान की फ़ोटो पर भी तिलक करें हल्दी से और फिर व्रत कथा पढ़ें। अब भगवान को जो है हम जल भी अर्पित कर देंगे। व्रत कथा पढ़ते वक्त आपको अपने हाथ में थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल लेनी है और जो हमने भगवान को प्रसाद अर्पित किया है उसमें भी तुलसी दल आप रख दें। तो इस तरीके से ये देखिए तुलसी रख देंगे। तो आप जो है भगवान को बेसन से बनी हुई किसी मिठाई का भी भोग अर्पित कर सकते हैं, पर भीगी हुई चने की दाल जो है वो केले के वृक्ष पर भी अर्पित करी जाती है और भगवान के चरणों में भी अर्पित करी जाती है। तो थोड़ी सी आप चने की दाल ज़रूर भिगोकर
अर्पित करें। इसके बाद जो है आपको हाथ में थोड़ी सी चने की दाल लेनी है और फिर आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा पढ़नी है। तो इस तरीके से व्रत कथा पढ़ें या फिर व्रत कथा सुने। तो कथा करने के बाद आपको जो है जो आपने दाल हाथ में ली थी वो भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद आप एक हल्दी की गांठ और सुपारी भी भगवान को अर्पित करें। अगर आपके पास पान के पत्ते हों तो पान के पत्तों पर रखकर अर्पित करें। ये आप सिर्फ पहले गुरुवार को या आखिरी गुरुवार को अर्पित करेंगे तो भी चलेगा, मतलब हर गुरुवार को अर्पित करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पहले और आखिरी पर आप अर्पित करें। इस तरीके से आपको अपना पूजन करना है। अगर व्रत के दौरान किसी भी कारण से आपको बाहर जाना पड़ रहा है, जैसे कोई गुरुवार आपको दूसरे जगह पर करना पड़ रहा है, आप कहीं घूमने गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी व्रत कथा की पुस्तक ले जा सकते हैं और आप अपनी व्रत कथा कर सकते हैं, क्योंकि मेन व्रत कथा करना होता है। और अगर आपको कोई भी मंदिर मिल जाए तो वहाँ पर जाकर आप भगवान को दक्षिणा अर्पित करके आ सकते हैं, तो तब आप अपने व्रत के नियम का इस प्रकार पालन कर पाएंगे। तो इसके बाद अंत में जब आपकी पूरी पूजा हो जाए तो आप कथा करने के बाद आरती करें भगवान की, भगवान को भोग लगाएं। अब संध्या के समय व्रत का पारण कैसे करें? व्रत का पारण करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया, या तो आप गुड़ चने से ही आप अपने व्रत का पारण करें, तो गुड़ और थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल आप खाएं और उससे आपके व्रत का पारण हो जाएगा। दिन भर में सिर्फ शाम के समय एक टाइम आपको भोजन करना है। और यहाँ पर मैंने भगवान को बेसन के लड्डू का भोग अर्पित किया है। इससे फिर फीके आप बेसन के चीले बनाकर इन सब से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको बृहस्पतिवार व्रत की पूजा करनी होती है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अब व्रत का उद्यापन किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पूजा जो है आपको अगले दिन सुबह उठानी है, तो अगले दिन सुबह आपको अपनी पूजा उठा लेनी है। अब उद्यापन की क्या विधि है? उद्यापन में सबसे पहले तो आपके जितने भी गुरुवार आपने बोले हों जब वो पूरे हो जाएं, जैसे 5, 7, 9, 11 जितने भी गुरुवार बोले हों वो पूरे होने के बाद आपको व्रत कथा की पुस्तकें लानी है। तो व्रत कथा की पुस्तकें आप 5 लें, कम से कम 5, 7 जितनी भी गिनती में लेना चाहें, जितनी भी संख्या में लेना चाहें लें। और उसके बाद सबसे पहले थोड़ा सा हल्दी कुमकुम अर्पित करें भगवान के सामने ही। आप अपने लास्ट व्रत के वाले दिन ही आप अपना उद्यापन कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको थोड़े से फूल अर्पित करने हैं और एक नारियल लेना है। तो ये नारियल जो है आप भगवान को अर्पित करें। साथ में आप एक कपड़े भी ले सकते हैं, जोड़ा लेते हैं, कई लोग साड़ी जोड़ा लेते हैं, तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। वरना एक नारियल दक्षिणा सहित तो ज़रूर अर्पित करें। और आप 2 लोगों को भी दे सकते हैं अगर ज़्यादा को नहीं दे पा रहे हैं तो। और इसी के साथ साथ आप ये सारा सामान नारियल जो है मंदिर में दान करके आ जाएं भगवान के मंदिर। साथ ही साथ आप अपने घर पर सुहागिन महिलाओं को या कन्याओं को भोजन पर भी बुला सकते हैं। तो 5, 7, 11 जैसा मैंने बताया उतनी संख्या में आप अपने घर पर भोजन पर भी बुला सकते हैं। और आखिरी व्रत वाले दिन आप अपना उद्यापन करें। उद्यापन में सभी को एक एक पुस्तक व्रत कथा की, उसी के साथ साथ थोड़ा गुड़ चने का प्रसाद या बेसन के लड्डू का प्रसाद आप सभी को दे दें। तो अगर आप महिलाएं हैं तो महिलाओं को, कन्या है तो कन्याओं को, और अगर आप जेंट्स हैं तो जेंट्स को आप अपना जो उद्यापन का सामान है वो बांट दें। तो इस तरीके से आपको बृहस्पतिवार व्रत का उद्यापन करना होता है। और पूर्ण पूजा कैसे करनी होती है वो भी मैंने आपको आज के वीडियो में बताया। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ बाकी वार के दिन किस प्रकार से व्रत किया जाता है, पूजा करी जाती है, उन वीडियोस का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल हॉरोस्कोप रेयांशी।